हेलो बच्चों, मैं सभी का स्वागत करता हूं अपने प्यारे से फिजिक्स ज्ञान मुकेश नायक यूट्यूब चैनल पे। बहुत सारे बच्चे को ये जो आज वीडियो है इनके बारे में ज़्यादा इंफॉर्मेशन नहीं होती है कि होम यूनिवर्सिटी, अदर यूनिवर्सिटी और कौन से कॉलेज में कितनी कैटेगरी वाइज सीट होती है, लेडीज के लिए कितनी, जनरल कितनी सीट्स होती है, सब डिस्कशंस आज के सेशंस में होने वाला है। मैं तो बोलता हूँ भाई, अगर आपके पेरेंट्स को ये वीडियो दिखा सकते हैं तो बहुत जरूरी है, आपको बहुत फायदामंद हो जाएगा। देखो, होम वर्सेस अदर यूनिवर्सिटी कैटेगरी वाइज सीट डिस्ट्रीब्यूशन 2025 में कैसे होने वाला है, इसके बारे में डिस्कशन करना चालू करते हैं। चलिए आगे देखते हैं बच्चे। यहाँ पे आपके सामने मैंने कुछ डेटा लाया, इससे भी ज्यादा ये समझ के लेना बहुत जरूरी है, लेकिन सबसे पहले मैं ये समझाने की कोशिश करूंगा और आगे चलते हैं। ये वीडियो अंत तक देखना बहुत जरूरी है बच्चों, आपको पता लगेगा ऐसा क्यों बोल रहा हूं, किस लिए बता रहा हूं, ताकि आप लोगों को इनके बारे में जो बताने जा रहा हूं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए, सबसे पहले लिखा है मैंने यहां कि फॉर मैनेजमेंट एंड इंस्टीट्यूट लेवल कोटा होता है। ये किसके लिए? तो हर कॉलेज में एक जो बैच होती है 60 सीट्स की होती है, 60 सीट्स होती है टोटल। 60 सीट का कैसे डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है, क्योंकि आप लोग जो भी ऑप्शन फॉर्म में कॉलेज डाल रहे हो, क्या उस कॉलेज में आपके कैटेगरी वाइज कितनी सीट्स अवेलेबल है या नहीं है, ये सब कुछ पता होना बहुत जरूरी होता है। तो टोटल 12 सीट होती है बच्चों। जो मैनेजमेंट कोटा मतलब पैसा दे के भरना पड़ता है, पैसा देते हो आप कॉलेज वाले को, और भाई मैनेजमेंट कोटा भरा जाता है, सभी को पता है 12 सीट। अगर देखा जाए परसेंटेज वाइज तो 20% ही है। आपको कैसे पता लगा? 60 मतलब 100%, 6 का एक 10% हो गया, 12 है तो 20%। एक जेई मेन कोटा होता है, 15% जगह 9 सीट से मतलब 15% सीट होगी बच्चों। होम यूनिवर्सिटी, महाराष्ट्र स्टेट होम यूनिवर्सिटी, जैसे इसके बारे में मैं डिटेल में एक्सप्लेनेशन करने वाला हूं। जैसे मैं हूं छत्रपति संभाजीनगर, पुराना औरंगाबाद, यहां एक यूनिवर्सिटी है डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर यूनिवर्सिटी। नांदेड़ में है एसआरटी, स्वामी रामानंद तीर्थ मराठवाड़ा यूनिवर्सिटी, ठीक है। पुणे में है सावित्रीबाई फुले यूनिवर्सिटी है। अमरावती में संत गाडगेबाबा यूनिवर्सिटी, नागपुर में संत तुकडोबा यूनिवर्सिटी, ऐसे अलग अलग यूनिवर्सिटी होती है। अब मैं हूं होम यूनिवर्सिटी मतलब छत्रपति संभाजीनगर, यहां पे जालना, परभनी, बीड़, हिंगोली और छत्रपति संभाजीनगर 5 डिस्ट्रिक्ट के लिए होम यूनिवर्सिटी। इसमें अगर मैं हूं यहीं का कॉलेज लेता हूं इस 5 डिस्ट्रिक्ट का, तो मेरे लिए होम यूनिवर्सिटी वहां पे 27 सीट अलॉटेड हो जाएगी 60 में से। मतलब ये 45% सीट यहां पे डिपेंड करती, ठीक है ना। उसके बाद में इसी यूनिवर्सिटी में अगर कोई अमरावती का स्टूडेंट आता है, इस क्षेत्र में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर यूनिवर्सिटी में आता है, तो उसके लिए यह यूनिवर्सिटी अदर होगी। या छत्रपति संभाजीनगर का स्टूडेंट अगर पुणे में जाएगा, तो ऐसे सभी बच्चों के लिए 12 सीट्स अवेलेबल है, मतलब ये 20% बच्चों। क्या समझ पा रहे बच्चों? ये टोटल 100% हो रहा है क्या? एक बार चेक करो, ये होगा 60 और ये 60, 100% होगा। 100% ही मतलब ही 60 सीट, करेक्ट है। आ गया हिसाब बच्चों? इसका बहुत डिटेल एनालिसिस होने वाला आगे चल के। चलिए, एडिशनल कुछ सीट होती है TFWS, ट्यूशन फीस वेयर सिस्टम। इससे आपकी फीस, ट्यूशन फीस जो होती है माफ होती है, जिसका 8 लाख के नीचे इनकम हो। अभी कुछ रूल चेंज होने वाले हैं, अभी तक हुए नहीं है। ऐसे ऑथेंटिक जब आएगा कोई रूल तो बताऊंगा, क्योंकि इससे कुछ कैटेगरी के लिए थोड़ा सा एक्सटेंड किया गया, ठीक है। 3 सीट्स होती है ये। इसके बाद में एडिशनल सीट जम्मू एंड कश्मीर या अदर स्पेशल कोटा होता है, और एडिशनल सीट होती है EWS, इकोनॉमिकल वीकर स्टूडेंट, ये सर्टिफिकेट होता है। इसमें 10% इंटक कैपेसिटी ली जाती है। ऐसे टोटल डिस्ट्रीब्यूशन है इस सीट का बच्चों, लेकिन इससे भी अच्छा ये समझ के लेना बहुत जरूरी है। चलिए, जो मैनेजमेंट कोटा होता है, इंस्टीट्यूट कोटा होता है बच्चों, इसमें कोई कैटेगरी रिजर्वेशन नहीं होता है। फिर आप SC हो, ST हो, OBC हो, ओपन हो, कोई लेना देना नहीं है। सीधी बात, नो बकवास। 12 सीट है बच्चों, इसके लिए कोई रिजर्वेशन नहीं है। जेई मेन कोटा 9 सीट होती है, नो रिजर्वेशन। लेकिन ध्यान रखिए,
जेईई से कैसे कॉलेज मिलेगा सर? हमने तो सीईटी दी है और महाराष्ट्र में सीईटी लागू है, बात तो सही है, लेकिन आपने सीईटी के मार्क डालने के बाद आपको जेईई का भी स्कोर कार्ड डालना पड़ता है। अगर आपको वो कॉलेज सीईटी से नहीं मिलेगा तो आपको जेईई से मिल सकता है। बात समझ में आ रही है? वो कंप्यूटराइज होता है, आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आपको सीईटी से नहीं मिल रहा है तो जेईई से मिलता है, जेईई के स्कोर पे, तो वो भी मिल सकता है। अब आते हैं होम यूनिवर्सिटी के जो 27 सीट है, इसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है, क्योंकि इसके लिए ये जो सीट है टोटल 21, इसके लिए कोई रिजर्वेशन नहीं। इसके लिए रिजर्वेशन कैसा? एक तो 11 या 12 सीट्स ओपन के लिए होते। सर 11 या 12 फिक्स बताओ, बात तो सही है, बताना तो जरूरी है। क्या करते हैं, हर ब्रांच अलग अलग होती, तो कभी 12 कभी 11, 12 11 ऐसे एडजस्टमेंट हो जाता है, ठीक है। इसके लिए टेंशन लेने की जरूरत नहीं, आप 12 पकड़ेंगे। इसमें 3 लेडीज का रिजर्वेशन फिक्स है बच्चों, 3 लेडीज फिक्स है, लेना ही पड़ेगा। 9 है तो उस पे, हाँ उसके अंदर तो आएगी, लेडीज आ सकती है, अगर उसके परसेंटेज बहुत अच्छे है तो वो ओपन कैटेगरी से एडमिशन ले सकता। इवन ये भी है, आप एससी में हो, एससी कैटेगरी में हो, लेकिन आपका स्कोर बहुत अच्छा है, 99.99 इतना परसेंटाइल है, 100 परसेंटाइल है, तो आपको एससी कैटेगरी वाला स्टूडेंट ओपन में से भी एडमिशन ले सकता है, कोई दिक्कत नहीं है बच्चों। ओपन मतलब ऐसा नहीं है कि जिनकी कैटेगरी ओपन है कोई कैटेगरी नहीं, उन्हीं को नहीं बोलेंगे हम लोग। ओपन में से कोई भी बच्चा एडमिशन ले सकता है, इस जगह पे और भी बहुत सारे बच्चे आ सकते हैं। ये 12 जो सीट्स है, इस 12 सीट में ओबीसी, एससी, एसटी कोई भी बच्चा एडमिशन ले सकता है, हो सकता है ऐसा, ठीक है ना? आप समझ रहे हो ना? मतलब ये मत समझो कि ओपन वाले के लिए ही वो जगह है, क्या नहीं, कोई भी कैटेगरी का बच्चा अगर परसेंटाइल हाई है तो ले सकता है। लेकिन ठीक है, समझा देता हूं, 12 में से 3 लेडीज है बच्चों ओपन के लिए। अब ओबीसी के लिए 5 या 6 सीट होंगी। होम यूनिवर्सिटी का मामला चालू है बच्चों, मतलब पुणे में है तो सावित्रीबाई फुले यूनिवर्सिटी है, नगर आता है, आपको पता होगा, ठीक है ना? तो ओबीसी में आपको 2 लेडीज फिक्स है, 6 या 5 जगह होगी, 2 लेडीज फिक्स है, मतलब 2 गर्ल्स के लिए रही 4, समझो 6 सीटी 2 लेडीज है। 4 में क्या बॉयज ही रहेंगे सर? नहीं, ऐसा नहीं, उसमें भी जनरल सीट होती है, उसमें कोई भी आ सकता, फिर लेडीज हो सकती है, जेंट्स होगा, लेकिन 2 कंपलसरी भरना पड़ेगा। अब इस ओबीसी में अदर कैटेगरी के लोग नहीं आएंगे, लेकिन वो ओबीसी के लिए ही रिजर्वेशन होगा। जैसे ओपन वाले में धोखा है भाई, कोई भी आ सकता है, ओबीसी वाला ओपन में आ सकता है, एससी वाला आ सकता है, एसटी वाला आ सकता है, वीजेटी वाला आ सकता है ना, जो भी कोई भी आ सकता है, लेकिन इसमें वैसे नहीं, ओबीसी का रिजर्वेशन फिक्स है। एससी के लिए 3 या 4, एक लेडीज के लिए फिक्स है बच्चों एससी के लिए। एसटी टुकड़े के लिए एसटी के लिए जो है एक रिजर्वेशन सीट फिक्स है, एनटी के लिए 3 फिक्स है, विजय के लिए 1 फिक्स है, डिफेंस के लिए 1 है, फिजिकल हैंडीकैप जो होते हैं 1 या 2 सीटें। इसमें ऐसा रिजर्वेशन मतलब ऐसा जनरल या लेडीज ऐसा कुछ नहीं है। अब अदर यूनिवर्सिटी पे आते हैं, जैसे कि मैं छत्रपति संभाजीनगर वाला हूँ, पुणे में जा रहा हूँ, अमरावती वाला पुणे में आ रहा है, नागपुर वाला पुणे में आ रहा है, नांदेड़ यूनिवर्सिटी है एसआरटी, लेकिन वो पुणे में आ रहा है, तो उनके लिए सीट्स 12 सीट्स का डिस्ट्रीब्यूशन, 6 या 7 ओपन के लिए बच्चों, 1 या 2 ओबीसी के लिए, 1 एससी के लिए है, 1 एसटी के लिए है, 1 एनटी के लिए है, 1 विजय के लिए है। ऐसे 60 सीट का डिस्ट्रीब्यूशन है बच्चों। और एडिशनल सीट जो है टीएफडब्ल्यूएस, वो आपको इसके लिए कोई कैटेगरी नहीं, मैं तो बोलता हूँ इसके लिए ओपन वाले ने ही ट्राई करना चाहिए। क्यों? मैं बताता हूँ बच्चों, टीएफडब्ल्यूएस में आपको हाई परसेंटाइल लगते हैं उसी सीट के लिए। अगर आप एससी में हो, आपका 90 परसेंटाइल पे वो कॉलेज मिल रहा था, आप टीएफडब्ल्यूएस से गए तो आपको 92 93 लग सकते। हाँ, ओपन वाले में थोड़ा सा कटअप में आधा परसेंटाइल 1 परसेंटाइल में फर्क होता है, लेकिन एसटी में आपको बहुत कम परसेंटाइल में मिलने वाला कॉलेज 10 परसेंटाइल का टीएफडब्ल्यूएस में से फर्क हो जाएगा। तो क्यों टीएफडब्ल्यूएस से आप एडमिशन लोगे? नहीं लेना चाहिए, मेरा सजेशन। ईडब्ल्यूएस वाले ने 6 सीट है, ओपन वाले के लिए ही है, ओपन वाले बच्चे ने ट्राई करना चाहिए। तो ये था सभी सीट का डिस्ट्रीब्यूशन बच्चों, बहुत डिटेल में और बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से बताया। ये अपने पेरेंट्स को दिखाओ ये वीडियो जरूर, आप लोग जितना हो सके उतना शेयर भी कर सकते हो, आप जिनको जिनको शेयर करना चाहिए वो कर सकते हैं मेरे ख्याल से। और सबसे मेन बात है, जिन लोगों को लगता है कि सर
हम लोगों को एडमिशन्स लेना है किसी किसी को काउंसलिंग के लिए, तो हमारी एक काउंसलिंग बैच है बच्चों, उस बैच में आ सकते हो। जिनको ऐसा फील होता है कि सर मुझे काउंसलिंग करनी चाहता हूँ, तो PGMN ऐप पे काउंसलिंग चालू है, उसके लिए आप रजिस्ट्रेशंस कर सकते हो जिनको करना है। ठीक है, ये बैच है अपनी, इस बैच में एडमिशन ले सकते हो। इसके अलावा हेल्पलाइन नंबर में बाजू में हटता हूँ, जिनको हेल्पलाइन नंबर चाहिए हेल्पलाइन नंबर पे कॉल कर सकते, पूछ सकते हो। मिलते ही ऐसे सेशन में, तब तक करते बाय बाय, जय हिंद जय भारत।